आफत मोल लेना मुहावरा सुना है? इसका अर्थ जानते हैं? अगर ये मुहावरा नहीं सुना और सुना है तो इसका अर्थ नहीं जानते तो जाइए भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसमें भारत की पहली पारी में पहले दिन का खेल देखिए। आप सब समझ जाएंगे कि कैसे आफत मोल लिया जाता है। जी हां, भारतीय बल्लेबाजों ने यही काम किया तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन। भारतीय गेंदबाजों ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन क्या किया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। गेंदबाजों की मेहनत पर भारतीय बल्लेबाजों ने पानी फेर। भारत के गेंदबाजों ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन कमाल की गेंदबाजी की, शानदार गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड को सस्ते में समेट दिया। लेकिन बात जब फिर भारतीय बल्लेबाजों की आई तो उन्होंने जो है एक बहुत ही साधारण सा प्रदर्शन किया और न सिर्फ एक बात आप ये कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में होने के बावजूद खुद को कैसे संकट में डाला जाए, इस तरह की बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाजों से देखने को मिली। वैसे हम शुरू करते हैं न्यूजीलैंड की पारी से। भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के 3 विकेट 72 रनों के स्कोर पर निकाल दिया था। कॉनवे आउट हो चुके थे, लाथम आउट हो चुके थे और खतरनाक सचिन रविंद्र भी पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में लगा कि भारतीय टीम अब चढ़कर खेलेगी, लेकिन यहीं पर न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज अड़ गए। विल यंग और डेरिल मिचेल ने एक अच्छी पार्टनरशिप की और उन्होंने 87 रन जोड़ लिए चौथे विकेट के लिए। हालांकि यंग को रविंद्र जडेजा ने वापस भेजा और इस खतरनाक जोड़ी को की जो चल रही थी उसको खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद एक और साझेदारी हुई, छोटी साझेदारी हुई, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाज छाए रहे, स्पिनर्स छाए रहे, खास करके रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने कमाल की गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड की पहली पारी को 235 रनों पर समेट दिया। न्यूजीलैंड के लिए मिचेल ने सबसे ज्यादा 82 रन बनाए। जहां तक भारतीय गेंदबाजों की बात है तो वाशिंगटन सुंदर एक बार फिर कसौटी पर कसे गए और वो फिर खरे उतरे। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और टॉप ऑर्डर के विकेट निकाले। उनका गेंदबाजी विश्लेषण रहा 18.4 ओवर 81 रन और 4 विकेट। तो 4 विकेट वाशिंगटन सुंदर को मिले तो रविंद्र जडेजा ने पंजा खोल दिया। जी हां, उन्होंने 5 विकेट लिए, 22 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 65 रन देकर 5 विकेट लिए। लेकिन भारत के लिए जो चिंता की बात रही, रविंद्र जडेजा ने तो कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन उनके जोड़ीदार रविचंद्रन अश्विन पहली पारी में कोई विकेट नहीं निकाल सके। हालांकि उन्होंने 14 ओवर की गेंदबाजी जरूर की और यह एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन उस तरह से विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। खैर, भारतीय पारी की शुरुआत हुई। कप्तान रोहित शर्मा वनडे स्टाइल में खेलते दिखे, 18 गेंदों पर 18 रन बनाए और जब टीम का स्कोर 25 रन था तो वो वापस पवेलियन लौटे। तो 25 रनों पर भारत को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद एक पार्टनरशिप डेवलप होती है शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच में। भारतीय टीम 78 रनों तक पहुंच जाती है, 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और उस समय स्थिति यह थी कि दिन के सिर्फ 2 ओवर बचे थे। तभी एडवेंचर करने की इच्छा जागृत हुई भारतीय बल्लेबाजों के अंदर और यहां पर यशस्वी जायसवाल एक रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में एजाज पटेल की गेंद पर साफ बोल्ड हुए और भारतीय टीम का दूसरा विकेट गिर गया। यशस्वी जायसवाल ने हालांकि आउट होने से पहले 30 रन बनाए। जब वो पवेलियन लौटे तो 2 ही ओवर बचे हुए थे, तो टीम मैनेजमेंट ने नाइट वॉचमैन भेजा मोहम्मद सिराज को। सिराज ने स्कोरर को कोई कष्ट नहीं दिया, पहली ही गेंद आई और वो पवेलियन लौटने को तैयार दिखे और लौट भी गए। हालांकि एक रेफरल भी उन्होंने बेकार किया, वो वापस पवेलियन लौटे 0 के स्कोर पर, क्योंकि पहली ही गेंद पर वो आउट हो गए थे। फिर आए विराट कोहली और विराट कोहली जो है एक और एडवेंचर करते हैं। अभी उनके आए हुए
कुछ ही वक्त गुजरा था, उन्होंने गेंद मिडॉन की तरफ खेली और एक शॉर्ट सिंगल चुराने की कोशिश की और वहां पर मैट हेनरी गेंद को उठाते हैं और जबरदस्त थ्रो विकेट पर करते हैं और विराट कोहली रन आउट होकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं। तो 78 पर 1 से भारत का स्कोर है 86 पर 4। मतलब कि 8 रन जोड़ने में भारत ने 3 विकेट गंवा दिए। बताइए, इसे ही कहते हैं ना आफत मोल लेना। तो ये आफत जो है भारतीय बल्लेबाजों ने मोल लिया। क्रिकेट में आप जोखिम भरे शॉट्स खेलते हैं, मॉडर्न क्रिकेट में यह अच्छी बात है, लेकिन जब सिर्फ 2 ओवर का खेल बचा हो और आप इतने कंसर्न हैं कि जायसवाल के आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन भेज रहे हैं, तब तो फिर आने वाले बल्लेबाज को समझना चाहिए कि कितना रिस्क लेना है। खैर, स्थिति यही है। भारतीय टीम 86 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी है। शुभमन गिल एक तरफ से क्रीज पर बने हुए हैं, 31 रनों पर नाबाद हैं और उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत आए हैं जो 1 रन पर खेल रहे हैं। और जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा तो इन दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत जो है एक लंबी साझेदारी करें, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम 149 रन पीछे है। तो ऐसे में जो पहला घंटा होगा दूसरे दिन का वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोनों ही टीमों के लिए। उससे मैच के लिए आप कह सकते हैं कि उसके परिणाम जो है वो एक दिखने लगेगा। हम भारतीय क्रिकेट टीम को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। अभी आपसे अनुमति चाहते हैं, इजाजत दें। नमस्कार। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।